जैसे ही कोरोना को लेकर कोई अच्छी खबर आती है और हम थोड़ा खुश होते हैं, तुरंत ही उससे जुड़ी एक बुरी खबर भी आ ही जाती है। अभी अच्छी खबर आई थी कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, मरने वालों का आंकड़ा कम हो रहा है और ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी हम इस बात पर खुशी जता पाते कि उससे पहले ही बुरी खबर आ गई, और वो भी एक नहीं बल्कि तीन। एक खबर तो ये है कि अमेरिकी कंपनी को वैक्सीन का ट्रायल रोकना पड़ा है। दूसरी खबर ये है कि अमेरिका की ही कंपनी को कोरोना की दवाई का ट्रायल रोकना पड़ा है। और तीसरी सबसे खतरनाक खबर ये है कि सर्दियों में कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। इस बात में कितना दम है और क्यों लगता है कि सर्दियों में कोरोना का खतरा बढ़ सकता है, इसी पर मिलेगा आज का बिन मांगा ज्ञान। देश दुनिया के तमाम डॉक्टर कोरोना संक्रमितों या फिर सामान्य लोगों के लिए भी सुझाव दे रहे हैं कि उन्हें जितना संभव हो ठंड से बचना चाहिए। कोरोना से पीड़ित लोगों को कूलर, एसी से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। गर्म पानी का सेवन करने को कहा जा रहा है और ठंडी तासीर वाली चीजों से बचने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन तब क्या होगा जब पूरा मौसम ही ठंडा हो जाएगा? नवंबर की शुरुआत से ही ठंड अपना असर दिखाने लगती है और ऐसे में कोरोना का खतरा बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। इसकी एक और वजह यह है कि जब कोरोना नहीं था तब भी ठंड में आमतौर पर सर्दी जुकाम का प्रकोप होता ही था। दुनिया के अलग अलग देशों में इस मौसम में फ्लू फैलता रहा है और इससे मौतें भी होती ही रही हैं। फ्लू की वजह भी वायरस ही है और डॉक्टरों का कहना है कि सर्दियों में वायरस तेजी से फैलता है। इसीलिए आने वाले दिनों में यानी कि सर्दियों में कोरोना वायरस के संक्रमण में बढ़ोतरी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। डॉक्टरों का कहना है कि जाड़े के दिनों में धूप कम हो जाती है और इसकी वजह से लोगों में विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन डी की कमी का मतलब है कि लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होगी और जैसे ही इम्यूनिटी कमजोर होगी कोरोना वायरस अटैक कर देगा। नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर वीके पॉल का कहना है कि वायरस सर्दियों में ज्यादा पनपता है, इसलिए मेरा मानना है कि सर्दियों में इसका संक्रमण न केवल बढ़ेगा बल्कि पहले से ज्यादा होगा। वहीं नेशनल कंट्रोल फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत के सिंह का मानना है कि सर्दियों में इन्फ्लुएंजा सामान्य तौर पर भी फैलता है और अगर लोगों ने सर्दियों में बचाव नहीं किया, मास्क नहीं लगाए और 2 गज की दूरी का ध्यान नहीं रखा तो वो लोग कोरोना की चपेट में भी आ सकते हैं। हालांकि ये डॉक्टरों का सिर्फ अंदेशा भर है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए ये और बड़ी मुसीबत है। इसकी वजह ये है कि दिल्ली में नवंबर दिसंबर के महीने में पॉल्यूशन का लेवल ऐसे ही बहुत ऊपर होता है। हरियाणा, पंजाब में जलाई जाने वाली पराली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का खतरा बड़ा हो जाता है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब हो जाता है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं और उल्टी होने लगती है। ऐसे में दिल्ली के लोगों की इम्यूनिटी पर बड़ा असर पड़ता है। 30 पर तुर्रा ये कि अभी कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए एयर पॉल्यूशन के साथ ही कोरोना दोहरी मार साबित हो सकती है और यही वजह है कि दिल्ली में पहले के मुकाबले ज्यादा एहतियात बरते जा रहे हैं। नेशनल कंट्रोल फॉर डिजीज कंट्रोल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में हर दिन कम से कम 15,000 नए केस आ सकते हैं और इसके लिए दिल्ली को तैयार रहना होगा। एनसीडीसी का ये भी कहना है कि दिल्ली में कम से कम 20% मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाने की जरूरत पड़ सकती है। बाकी तो देश दुनिया में वैक्सीन से लेकर दवाइयों तक पर काम चल रहा है। कभी सफलता मिल रही है और कभी असफलता, लेकिन डॉक्टर लगे हुए हैं, उनकी कोशिशें जारी हैं और जब तक डॉक्टर अपनी कोशिशों से दवा और वैक्सीन बनाने में कामयाब नहीं हो जाते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एहतियात बरतें।
बाकी ये जानकारी आपको कितने काम की लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करिए एबीपी लाइव ऐप और देखते रहिए एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।